Hello students, our today's topic is principal focus and focal length of a concave mirror. Principal focus and focal length of a concave mirror. Students, according the definition of principal focus, principal focus. Principal focus of a concave lens is defined as it is a point on the principal axis of the mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. The principal focus of a concave principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis, is a point on the principal axis, is a point on the principal axis of the mirror at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis, actually meet after reflection from the mirror. Actually meet after reflection from the mirror. बच्चों, कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे से मीट करती हैं। देखो, इसको हम इस डायग्राम से और क्लियर कर देते हैं। दिस इज ए कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या था डेफिनेशन में? द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज ले लेते हैं हम। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली 4 रेज हमने ले ली, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से जाएंगे। ये इस तरीके से सारी
इन पर साइन लगा देते हैं। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी लाइनें कहाँ, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर F, कैपिटल F। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर क्या हो रहा है, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। अब बच्चों बात करेंगे फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ, बच्चों जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये पॉइंट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द focal length of that mirror. The distance between principal focus and pole of the mirror is called the focal length of the mirror, and the focal length of the mirror is represented, focal length of the mirror is represented by letter F, small f. In this case the focal length is the distance, कौन सा डिस्टेंस, PF। ये जो PF डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को। इन द फिगर फोकल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस PF, डिस्टेंस PF। ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर वन पॉइंट इज टू बी नोटेड। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ के बारे में। वो बात ये है कि ये कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। द फोकल length of a concave mirror is always negative। बच्चों ये नेगेटिव क्यों होती है हमेशा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वहाँ तब इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये हमेशा नेगेटिव क्यों होती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर।
Students, the principal focus of a convex mirror may be defined as the principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis. Principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis of the mirror. Principal axis of the mirror from which rays of light from which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis appears to diverge after reflection from the mirror. Reflection from the mirror. देखिए बच्चों क्या डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के केस में, वहाँ पर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली मीट करती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एपियर्स टू डाइवर्ज। ये पॉइंट है जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए ये एपियर होती हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल ऑफ द मिरर। द रेज, कैसी रेज लेनी है हमें, रेज इंसिडेंट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों ही केसेस में हम पैरेलल रेज लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा था क्या, कि ये एपियर होती है, इसलिए यहाँ पर ये लाइन को हम डॉटेड लाइन लेते हैं। ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होंगी। देखो बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये जो रेज जा रही हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कहाँ से, इसी पॉइंट से ये सारी रेज निकल रही हैं, इसी पॉइंट से इमर्ज हो रही हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इनफैक्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर is a point on the principal axis from which the rays incident parallel to the principal axis after reflection from the mirror appears to diverge। वो पॉइंट जहाँ से रेज डाइवर्ज होते हुए appear होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। focal length of convex mirror. Again in this case
the focal length is the distance between pole of the mirror and principal focus. In this case, this distance is ये. बच्चों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये कैसी है, इधर है, दाईं तरफ है, और कॉनकेव मिरर के केस में ये किधर थी, बाईं तरफ थी. तो इसीलिए ये हमेशा इसकी वैल्यू कैसी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस of mirror is called the focal length of mirror. यहाँ पर भी बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ के बारे में हमने याद किया था क्या, कि इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव. In the case of convex mirror, the focal length of the convex mirror is always positive. It is always positive. Okay, bete. This was the focal length of concave and convex mirror. Okay, thank you.